सत साहिब निरंकार की जय, सनातन ओंकार की जय। सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। साथियों, हम आज इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो कुछ छोटे वर्ण के लोग हैं, छोटे जो तबके के लोग हैं, जो दलित समाज से जो ज़्यादा करके लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं या बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत को अपना रहे हैं या मात्र दिखावा कर रहे हैं। तो साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में तो आप सभी जाने, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जाने किस महात्मा बुद्ध किस तरीके से बोधिसत्व हुए और उन्होंने जो है कि दो ही चीज़ पर विशेष बल दिया है, पहला निर्माण और दूसरा दुख। संसार में दुख है, जिससे उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा, 4 आर्य सत्य बताया है, जिन्होंने कहा है कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मार्ग है। मतलब ये सृष्टि तो दुखों का सागर है ही है, दुखों का सागर है और कामना, वासना, लालच, दंभ, अभिमान की अग्नि में जल रही है। यही दुख, यही जो है कि संताप में यह सृष्टि जल रही है और इसमें जीव जो है कि गोता लगा रहा है। और इससे बचने के लिए, इस दुख से बचने के लिए उन्होंने 2 मार्ग बताया, एक अष्टांगिक और एक कहना चाहिए यानी महायान और हीनान। अष्टांगिक मार्ग और पंचशील, 2 रास्ते दिया कि दुख से आप बच सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है कि पूर्णता को बताया कि आप निर्माण कर इस भव सागर से, ये दुख के सागर से आदमी मुक्त हो सकता है, निर्माण को प्राप्त हो सकता है और समस्त जो है कि दुखों से छूट सकता है। दूसरा जो था, जो एक सामान्य आदमी यानी गृहस्थ जीवन के लिए उन्होंने बताया था पंचशील। तो साथियों, हमारे निचले समाज के लोग बहुत से बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, यह विचारों में देखने को मिल रहा है कि मात्र वो दिखावा कर रहे हैं। वो दिखावा ये है कि जैसे कि अब शादी ब्याह में ज़्यादा करके लोग शादी ब्याह में इस धर्म को जो है कि ग्रहण करते हैं, पंचशील को ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पंचशील को ग्रहण करते हैं लेकिन एक भी शील अपने अंदर, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। पंचशील का अर्थ क्या है? पंचशील को जानिए, जिसमें मूल बेविचार है, जो कि व्यसन है, जो कि सम्यक दृष्टि है, उन्होंने बताने, लेकिन इनमें से किसी पे भी वो चलने की कोशिश मैं देख रहा हूँ। समाज में लोग ज़्यादा करके, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये देख रहा हूँ कि व्यसन वाला, कि सब बौद्ध धर्म ग्रहण करके भी शराब पीते हैं, तम्बाकू, गुटखा, ये सब व्यसन को जो है कि करते हैं। ये सब चीज़ें जो कि गलत है, यह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम वास्तव में बुद्ध के सिद्धांत को अपना रहे हैं, उस धर्म को अपना रहे हैं, तो उस पर चलें, उस पर चलेंगे तभी हमारा जो है कि जीवन जो है कि सुंदर होगा, सुगम होगा और हम दुखों से बचेंगे। अन्यथा एक कहना चाहिए कि दिखावे के लिए हम इसको ग्रहण करें तो ये अथा मेरे कहने से ये उचित नहीं होगा। अब साथियों, एक चीज़ और उसमें हम देख रहे हैं कि जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने जो है कि महात्मा बुद्ध ने कहे थे कि मांस खाना पाप नहीं है लेकिन हिंसा पाप है। तो इस बारे में ज़रा हम सोचेंगे, तर्क करेंगे, विचार करेंगे कि बिना हिंसा के मांस तो मिलेगा नहीं। जब हिंसा होगा तभी मांस मिलेगा, बिना हिंसा के मांस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर हम सोचते हैं कि हिंसा न करके मुर्दा यानी मरी हुई मुर्दाखोर बने, यानी मुर्दा को खाएं, तो अगर सपोज दैट हम मान लें कि सारे लोग मुर्दाखोर हो जाएं, तो जो मुर्दाखोर जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनका फिर क्या होगा? वो फिर क्या खाएंगे? तो यह तर्क देखिए, ये कहीं सटीक नहीं है, कहीं ये मिथ्या साबित हो रही है। अगर आप मांस भक्षण करेंगे तो हिंसा तो होना है, तभी जो है कि मांस मिलेगा। सपोज दैट हम ये सोचें कि आज जैसे इस्लाम में कुर्बानी जायज़ है, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी जायज़ है, लेकिन नबी ने ये थोड़ी न कहा था कि आप जाके बूचड़ खाना खोल लो।
आप जाके कसाई बनो, बूचड़ खाना खोल लो, ये नहीं उन्होंने कहा। ये हाँ कुर्बानी है, कुर्बानी को उन्होंने जायज ठहराया, मान्यता दी, लेकिन बूचड़ खाना खोलने के लिए नहीं कहा। लेकिन यहाँ अपने व्यवसाय, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए इस्लामिक लोग ज़्यादा करके बूचड़ खाने खोले हैं और बूचड़ खाना जो कि चला रहे हैं और जो कि काटते हैं और जिसका लोग जो है कि मांस ले आते हैं और जो है कि भक्षण करते हैं। तो यहाँ मगर अगर लोगों का सोच बदल जाए, अगर लोग मांस खाना छोड़ दें, तो बूचड़ खाने अपने आप बंद हो जाएंगे, बूचड़ खाने अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर लोगों की जिज्ञासा है, लोगों की इच्छा है मांस खाने की, तब तो बूचड़ खाने चल रहे हैं। तो यहाँ अगर वह हिंसा हो रही है तो किसके लिए हो रही है? वह हिंसा भी आपके ही नाम पर जा रहा है। जो लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उनके कारण ही वह हिंसा हो रही है। अगर वो छोड़ दें तो वह हिंसा बंद हो जाएगी, जो कि सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। तो तब अगर इस अवस्था में आपको मांस खाना है तो खुद हिंसा करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। तो जहाँ तक ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन हिंसा जो है कि जो पाप है। अब ये तो बुद्ध के सिद्धांत थे, बुद्ध के सिद्धांत हैं, और कबीर के भी सिद्धांत आए हैं जिन्होंने कहा। वैष्णव सिद्धांत भी है जिसमें भी जो है कि ये इस पर बल दिया गया है कि ये हिंसा गलत है। या हमारे धर्म सनातन में पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कहते हैं कि हिंसा परमो धर्मम, यानी हमारा धर्म जो है कि अहिंसा, जो है कि हिंसा, हमारा जो धर्म है अहिंसा के मार्ग पे है। लेकिन अब हम सृष्टि के सिद्धांत को देखें, कहना चाहिए एक प्रकृति के सिद्धांत को देखें, तो यहाँ जैसे कि मेघा, चींटी को मेघा खा रहा, मेघा को सांप खा रहा, सांप को मोर खा रहा, मोर को कोई और खा रहा। यह सर्किल देखिए। और इसके पीछे सृष्टि का रहस्य क्या, बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक ऐसा राज छुपा है, एक रहस्य छुपा है, जिससे हमारी सृष्टि चल रही है, जिससे हमारे जो है कि कहना चाहिए जीवन का संतुलन बना हुआ है। अगर ये सिस्टम ना हो तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब अगर मेढक अगर चींटी को ना खाए, कीट फतिंगों को ना खाएं, तो कीट फतिंगे चींटी इतनी हो जाएंगे कि हमारे जो है कि रहने के लिए जगह नहीं होगी, हम जहां खड़े नहीं हो पाएंगे। और इस तरीके से संतुलन, ये जो सृष्टि का बैलेंस है एक दूसरे पे बना हुआ है, यही सर्कुल, ये संतुलन चला आ रहा है। सपोज दैट हम इस पे ये सोच लें कि मैं हिंसा पे बात कर रहा हूं कि जहां उन्होंने कहा कि मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन हिंसा जो है कि पाप है। तो मैं उस पर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बिना हिंसा के पाप नहीं हुआ। सपोज दैट मैं मान लेता हूं, चलिए हम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है कि बोधिसत्व हो गए या बौद्ध धर्म को अपना लिया, सब लोग जो है कि हिंसा से परे हो गए। लेकिन इसमें दोनों चीजें लागू नहीं होगी। अगर आपको अगर कहना चाहिए अगर मांस चाहिए तो हिंसा तो होगी, बिना हिंसा के मांस नहीं मिलेगा। अगर पूरे लोग, पूरे मानव समाज मुर्दाखोर हो जाए तो वैसे ही मुर्दा मिलेगा ही नहीं, और जो अगर मुर्दा मिलेगा भी तो उन जीवों का क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है वो जो है कि मिथ्या साबित है, वह गलत है। वास्तविक में जो है तो हम देखें जो है कि यहाँ पे इसीलिए इस्लाम में कुर्बानी, मैं उसको मानता हूँ, इस्लाम में कुर्बानी कहा गया। हमारे जो है कि सनातन में जो है कि बलि व्यवस्था कहा गया, जो पिछले वीडियो में कई वीडियो में इस बात की चर्चा किया हूँ। तो साथियों ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग, मैं बौद्ध धर्म की बात कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो अपना रहे हैं, लेकिन पूर्णतः जो है कि बौद्ध के नियम को, सिद्धांत को नहीं अपना रहे हैं और बौद्धिस्ट तो बन जा रहे हैं, बौद्ध धर्म को ले रहे हैं, लेकिन हरकत वही शराब पीना जो है कि सबसे बड़ी जो हमारे समाज की यह बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ी निंदनीय है। इसको नहीं कहना चाहिए। जो 70% जो कि 80% हमारे समाज के लोग इस शराब पर निर्भर हैं और इनका पीछे बैक होने का मूल कारण यही है उनका कि आज ये तो एक समाज गरीब है, 300 रुपये 400 रुपये कमा रहा है, उसमें से 200 250 300 खुद अपना शराब और चिकना में खत्म कर दे रहा है। और पता चल रहा है कि घर में जो बचा 100 रुपये तो उसमें दाल रोटी भी इस महंगाई के दौर पे नहीं जुट रहा है, और बाल बच्चे जो है कि कहना चाहिए संकटों का सामना करना पड़ रहा है, और इनमें इनके घर में, इनके परिवार में जो कि विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे समाज को सबसे पहले इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
तब जाके हम वास्तविक जो है कि हम जो कि बुद्ध के सिद्धांत या बुद्ध के अनुयायी बन पाएंगे। हमें इसको या कहने से, ले लेने से, पंचशील लेने से या धारण करने उस पर हम चलें, तब हम कहलाएंगे वास्तव में कि बौद्धिस्ट हैं या बौद्ध धर्म के माने। बौद्ध धर्म जो है वास्तव में साथियों वैसे तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी है, लेकिन हम यह सोचें जिस महात्मा बुद्ध ने घर द्वार सबका त्याग कर दिया, सबका त्याग करके छोड़ करके बौद्धिस्ट बने और जो परम ज्ञान को प्राप्त किए। और हम नित्य जो है कि संसारिता में रहते हुए हैं, नित्य जो है कि हमारी कांक्षा जो कि सत्ता का लोभ है, सत्ता की जिज्ञासा है, धन और दौलत की जिज्ञासा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हम बात बौद्ध की करते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ मेरे समझ से परे है। बौद्ध के सिद्धांत को लेने के लिए बहुत सी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा, जो है कि बहुत से चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वास्तविक आप बौद्ध के अनुयायी बनेंगे और बौद्धिस्ट हो पाएंगे। अन्यथा आप बौद्ध के अनुयायी नहीं बन पाएंगे, सही बौद्धिस्ट नहीं हो पाएंगे। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप सही बौद्धिस्ट बनिए, सच्चे बौद्धिस्ट बनिए और बौद्ध धर्म को आप अपना रहे हैं तो उस रास्ते को, उस सिद्धांत को, उस मार्ग को अपना के अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाइए। और जो कि हमारे समाज की विकृतियां हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध ने टिप्पणी किया है, जिसमें जो है कि निंदा किया है, उसका आप त्याग करिए, तभी जाके सच्चे बौद्धिस्ट बन पाएंगे। यहाँ तो हम शादी ब्याह में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और जो है कि आज जो है कि हमारे शादी ब्याहों में जो कि एक फैशन बन गया है मांस मछली का परोसना, मांस मछली को जो कि परोसना एक प्रचलन बन गया है। वहाँ जो है कि सैकड़ों मुर्गी मुर्गा जो कि कट रहे हैं, हिंसा हो रहा है, तो कहाँ यह बुद्ध के सिद्धांत को कहाँ लागू करता है? यह बौद्ध के सिद्धांत से एकदम विपरीत है, परे है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसको अपना रहे हैं, अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हमारे देश में साथियों, हमारे यहाँ रामायण पे, अन्य ग्रंथों पे चर्चा हो रही, तो थोड़ा सा चर्चा इसलिए मैंने बौद्ध पे भी कर दिया हूँ, बौद्ध पे भी चर्चा कर दिया हूँ। उस जमाने में, उस समय में, बौद्ध काल में आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का सिद्धांत हमारे भारत में नहीं पनप पाया था। क्यों नहीं पनप पाया था? इसका कारण था क्योंकि कहते हैं दिया तले अंधेरा होता। महात्मा बुद्ध यहीं के थे और यहाँ के होने के कारण जब वह जो है कि परम ज्ञान को प्राप्त करके जब दुनिया को उपदेश देना शुरू किए थे, जब अपने यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किए थे, तो बहुत से लोग अपने यहाँ के, बहुत से लोगों ने उनका निंदा किया, उनका जो है कि निंदा किया और उनसे कई सवाल पूछा। यहाँ तक कि लोगों ने यह सवाल भी पूछ लिया कि आप तो घर द्वार छोड़ के भाग गए थे, अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को छोड़ गए, अपनी पत्नी को छोड़ के संसार से भाग गए और आप परम ज्ञान की बात कह रहे हैं। आप परम बात की, आप उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप हमें सिखाएंगे कि ज्ञान क्या होता है? जो यहाँ तक लोगों ने उन्हें भगोड़ा तक भी कह दिया था, हमारे इस समाज के लोगों ने भगोड़ा भी कहा था, तुम भगोड़े हो, जो है कि हमारे समाज से जो है कि घर द्वार छोड़ के भाग गए चुपके से रात में और आज ज्ञान देने आ गए हो। इस तरीके से कई जो है कि विकृतियों का सामना महात्मा बुद्ध को करना पड़ा था। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस समता की आप बात कर रहे हैं, जिस समता की जो है कि अब बेविचार की बात कर रहे हैं, तो आप अपने पत्नी के साथ न्याय कर दीजिए। जो आप जो है कि न्याय की बात कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ न्याय कर दीजिए कि आपकी पत्नी क्या करें, या तो फिर आपके विरह में दिनों रात जले। उस पर आप कई कवियों ने लेख भी लिखा है, कविताएं भी लिखा है, आपके विरह में दिन रात जले, या फिर बेविचार धारण करके जो है कि कहना चाहिए कि गलत दिशा में जाए। तो इस तरीके से कई लोगों ने वक्तव्य महात्मा बुद्ध पे भी उंगली उठाए थे साथियों, और यही कारण था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध का सिद्धांत विस्तृत नहीं हो पाया और यहाँ से जो है कि विदेशों में गए, ज्यादा करके विदेशों में ही बौद्ध धर्म प्रचलन में आया। हाँ, उसके बाद सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध आपको सभी लोग जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है कि शांति के मार्ग को अपनाया और शांति के मार्ग के लिए महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को समझा और पूरे भारत में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को लाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने। और कहते हैं 80 जो है कि 84 स्तंभ बौद्ध स्तंभ उन्होंने जो है कि बनवाया और बनवा करके पूरा बौद्धमय, यानी उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत बौद्धमय हो चुका था।
बौद्ध धर्म की स्थापना उस समय जो है कि सम्राट अशोक द्वारा हमारे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म को जो है कि उच्च शिखर पर लाया गया। लेकिन उसके बाद मौर्यों के शासन के अंत के बाद पुष्पसंघमित्र जो कि एक ब्राह्मण शासक हुए और जो है कि उसका शासन काल आया और उसने पूरे देश में ऐलान किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 10,000 सोने की मोहरें दिया जाएगा। और इस तरीके से उस पुष्पसंघमित्र ने पूरे तरह से बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया और जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बौद्ध का सिद्धांत विज्ञान का दृष्टिकोण है और इन बौद्ध के सिद्धांत को लोगों ने नास्तिक कहा। चारवाक का भी सिद्धांत था। मैं अब पिछले और किसी वीडियो में चारवाक के बारे में आपको बताऊंगा कि चारवाक का सिद्धांत क्या है। जो है कि महावीर का सिद्धांत था। इनको 3 सिद्धांतों को बौद्ध, चारवाक और महावीर को नास्तिक कहा गया है। और बाकी जो षष्ठ दर्शन है, जो हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, उसको आस्तिक बताया गया है। और इन तीनों सिद्धांतों को जो है कि नास्तिक मतलब ईश्वर को ना मानने वाला। और वास्तव में ईश्वर को ना मानना ऐसी चीजें नहीं था। बोध ये नहीं था कि ईश्वर को ना मानना, उसका मतलब था पाखंड को ना मानना, अंधविश्वास को ना मानना, छुआछूत को ना मानना और स्वर्ग और नरक को ना मानना। ये चीजें नहीं थी। उन पे इन लोगों ने जो है कि कठोराघात किया है, इसका निंदा किया है और ना कि ईश्वर का किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा बौद्ध के दर्शन पर भी जो है कि संक्षिप्त में प्रकाश डाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी समझ में आई हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिनके समझ में नहीं आया हो, अगर मेरे इस बात से कहीं उनकी भावनाओं को ठेस अगर पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जो वास्तविक था मैं उसी चीज़ को बताया हूँ, उसी चीज़ को इस वीडियो में दर्शाने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग अगर बौद्धिस्ट बने तो सच्चे बौद्धिस्ट बने। सनातन ओमकार की जय, निरंजन निरंकार की जय। जय हिंद।